जानना चाहेंगे क्या चल रहा है और डेकोरेशन में क्या क्या चल रहा है। सो ये मदर्स डे की सेलिब्रेशन चल रही है हम सूर्यवंशी हाउस पे, जिसमें मम्मी राघव को बोलती हैं कि मुझे अपना दूसरा बेटा भी चाहिए, रोहित को भी तुम यहाँ पे लेकर के आओ। राघव मुझे मेरे घर पे आता है मुझसे मिलने के लिए, मुझे लेने के लिए, जिसको मैं पहले मना कर देता हूँ कि मैं अगर उस घर में रहूंगा तो रीत के ऊपर और प्रॉब्लम्स आएंगी। मीडिया है और ऑलरेडी एक वीडियो वायरल हो चुका है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हमें देखने के लिए मिल सकती है। बट राघव कहता है कि माँ ने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। पहले मैं रेजिस्ट करता हूँ, मना करता हूँ, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में एक फाइट भी हो जाती है, जिसका उसको ब्लड क्लॉट वगैरह भी लगा हुआ है और हम दोनों एक दूसरे को मारते हैं। बट हम दोनों को फिर रियलाइज़ होता है कि हम दोनों को साथ में अगर मम्मी ऐसे लड़ते हुए देखेगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं एग्री करता हूँ कि राघव मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो मम्मी यहाँ पे मुझे आते हुए देख करके खुश हो जाती हैं। वो फिर कहती हैं कि मेरे तीनों बच्चे आज मदर्स डे पे मेरे साथ हैं, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। ओके, आप तो हैप्पी लेकिन कुछ ड्रामा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या कुछ ड्रामा होने वाला है? क्या आपके राघव सॉर्ट आउट हो गया है? क्या अभी अभी के लिए तो मेरे और राघव के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया है माँ को लेकर के, और मेरे और रीत के बीच में भी जो है कहीं ना कहीं अब ऐसा है कि रोहित के दिल में भी फीलिंग्स आनी शुरू हो गई है, जो कि बुआ जी ने भी इनिशिएट करी है, बुआ जी ने डाला है, और वो चीज़ पता नहीं किस हद तक बढ़ेगी, अभी हमें देखना है। और फिर जैसे मैं यहाँ पे पहली बार आता हूँ, मुझे यहाँ पे आके देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे घर में कुछ और ड्रामा चल रहा है, जो कि पूनम भाभी की प्रेगनेंसी का कुछ ड्रामा चल रहा होता है, जिसको लेकर के बुआ जी काफ़ी फायर अप हुई हुई हैं। तो मैं आकर के सोचा हूँ कि यार मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा लेकर के आता हूँ, बट यहाँ तो घर के भी काफ़ी मसाले मिर्च चल रहे हैं, तो मैं देख करके वो थोड़ा शॉक हो जाता हूँ। सो दैट्स इट अभी के लिए। क्या रोहित हमेशा की यहाँ रहने वाली है या वापस जा सकते हमेशा के लिए तो देखो मुश्किल है रहना रोहित का, क्योंकि अगर हमेशा के लिए रोहित यहाँ पे रहेगा तो फिर वही है कि राघव और रीत की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। बट अभी के लिए तो रोहित सूर्यवंशी हाउस में आ चुका है, और अब अगर रोहित घर में आया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अभी तक जो मेरा कैरेक्टर का ग्राफ है जो है वो नेगेटिव नहीं है, बट बुआ जी जैसे मुझसे चीज़ें कराने की कोशिश कर रही हैं, तो वो अनइंटेंशनली भी मेरे ही तरफ से वो चीज़ें नेगेटिव हो जा रही हैं। लाइक जैसे कि अगर मैं रीत को बचाने के लिए मैं उस दिन होटल में गया था, बट रीत ने राघव समझ के मुझे हक कर लिया, जो राघव को देख करके बहुत बुरा लगा। मैं अपनी तरफ से एक दोस्त की तरीके से गया था उसको बचाने के लिए, बट प्रॉब्लम ये हुई कि बुआ को पता था कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो बुआ की ये सब चाल है, बुआ बार बार चाल चल रही हैं। और जैसे कि मैंने राघव को बोलने की कोशिश भी करी कि मुझे यहाँ पे राखी बंधवाने के लिए बुआ ने बुलाया था, तो राघव ने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। ही सेड कि यार बुआ के बारे में कुछ मत बोलो। वेलकम। डेफिनेटली ऑडियंस हमें सभी को बहुत पसंद कर रही है और बहुत प्यार भी करते हैं इस शो से, मैंने देखा है। और राघव और रीत के जो स्पेशली फैंस हैं वो बहुत लॉयल हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जैसे बुआ के लिए मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, या मेरे लिए कभी कुछ सीन्स में मैं पढ़ने के लिए मिलता है कि कुछ लोग बोलते हैं उनको अच्छा नहीं लगता देख करके कि मैं राघव और रीत के बीच में आ रहा हूँ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इट्स जस्ट अ कैरेक्टर, मैं एक कैरेक्टर ही प्ले कर रहा हूँ, बुआ एक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उसको उसी तरीके से लीजिए और प्यार कीजिए। और कभी भी कुछ अच्छा होने से पहले बहुत ज़िंदगी में तूफान आते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ भी इतनी आसानी से हमें नहीं मिल जाता, चाहे वो सीरियल हो या रियल लाइफ हो। अगर किसी को मिलना है तो मिलने से पहले शायद जो ज़िंदगी में तूफान आते हैं वो उनको शायद और करीब लेकर के आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा। यू आर मोस्ट वेलकम।